दोस्तों एक जरूरी बात, आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी माननीय उद्धव ठाकरे जी, आपको पता है कि वो अभी विधानसभा में एमएलए नहीं है लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा ना हुआ हो, सिर्फ पार्टी का अध्यक्ष हो, लेकिन चुनाव में खड़ा नहीं हुआ है, पार्टी में हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उसे सीएम बना दिया गया। बिल्कुल सही दोस्तों। आप सोचेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? देखिए, संविधान बिल्कुल कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को उठा करके मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या मंत्री ही बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के बाद विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी, यानी कि उसे एमएलए तो बनना ही पड़ेगा। देखिए, उनके साथ दिक्कत ये हो रही है, और अभी मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 3 मई आखिरी डेट है उनकी सदस्यता क्या कहते हैं, उनकी सदस्यता शो करने का कि वो सदस्य है विधानसभा के या विधान परिषद के, है ना, अपने राज्य के। अब वो 3 मई, अब आपको मालूम है लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के चक्कर में विधान परिषद के चुनाव भी नहीं होंगे। चुनाव करना पड़ेगा उन्हें, सदस्यता लेनी। देखिए, सदस्यता लेने का मतलब है कि उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब चुनाव लड़ने के लिए बात है कि लॉकडाउन हटना होगा, लॉकडाउन हटा नहीं है तो वो चुनाव लड़ नहीं सकते। अब अगर वो चुनाव लड़ नहीं सकते तो फिर क्या करेंगे भैया? चुनाव तो सारे स्थगित है, अब कैसे काम चलेगा? तो देखिए, अब आप यहाँ पे थोड़ा समझिए जरा कि राज्य, जो राज्य होता है वहां पे 2 चीजें होती है, एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। जरूरी नहीं है कि विधान परिषद हो ही हो, विधानसभा होती है, लेकिन कुछ राज्यों में आप देखोगे विधान परिषद भी होती है। और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। जो हमारे सीएम साहब है उद्धव ठाकरे जी, उन्हें या तो विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी या तो विधान परिषद की। लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते ना यहाँ पर आ पाएंगे ना यहाँ पर आ पाएंगे, तो फिर बचा क्या? रास्ता क्या है? रास्ता एक और होता है जो कि होता है राज्यपाल के थ्रू, है ना। राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि वो कुछ सदस्यों को मनोनीत कर देते हैं, लेकिन मनोनीत विधानसभा में नहीं कर सकते, वो हमेशा मनोनीत करते हैं विधान परिषद में। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि केंद्र में आप लोकसभा और राज्यसभा सुनते हैं। यहां पर भी राष्ट्रपति जो है कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में। यानी कि आप कह सकते हो कि जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा काम है, बिल्कुल वैसा ही होता है राज्यों में विधान परिषद का काम। ठीक है, और काम हो भी क्यों ना भाई, इसकी भी कार्यकाल 6 साल का होता है, इसका भी कार्यकाल 6 साल का ही होता है। यहां पर जितने भी बंदे राज्यसभा में आते हैं, जो 250 आते हैं, ये अलग अलग राज्यों से आते हैं। अभी जब अलग अलग राज्यों से आए हुए, तो भाई ये कैसे, इनका सिलेक्शन कैसे होता है? राज्यसभा में जितने भी बंदे आते हैं उन सबको उनके ही राज्य के एमएलए कहां बैठते हैं? विधानसभा में। तो विधानसभा में जैसे अपने एमपी में कितने 230 एमएलए हैं, ठीक है, तो ये जितने भी 230 एमएलए हैं, ये मिल करके कुछ राज्यसभा के बंदे चुनेंगे। तो ये यानी कि इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है राज्यसभा में लोग भेजे जाते हैं कि यहाँ के विधानसभा। देखिए, एमएलए जिनको, जो एमएलए बनते हैं उन्हें हम चुनते हैं, यानी कि जनता, यानी कि पब्लिक, ठीक है, ये हमने चुने हुए हैं। फिर हमारे चुने हुए बैठ गए विधानसभा में। अब जिनको हमने चुना है ये फिर वोटिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए 2-3 बंदे खड़े हो गए, भाई हम राज्यसभा में जाएंगे, तो ये थोड़ी ना है कि राज्यसभा के लिए आप वोटिंग करने लगोगे, नहीं, ये हो गई डायरेक्ट वोटिंग जो पब्लिक करती है एमएलए के लिए। लेकिन जब एमएलए वोटिंग करता है तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट वोटिंग। ठीक है, तो अब ये एमएलए 230 मिलकर के इनमें से कुछ को चुनेंगे और उन्हें राज्यसभा में पहुंचा देंगे। सेम तरीके से विधान परिषद में भी क्या होता है कि एमएलए ही भेजते हैं, लेकिन यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। कैसे? देखिए, विधान परिषद में क्या होता है कि 1/3 जो होते हैं, इनके जो बंदे होते हैं 1/3, उन्हें नगर पालिका चुन करके भेजती है। 1/4 बंदे जो होते हैं वो उस राज्य में ग्रेजुएट हुए बंदे और 3 साल से वहीं रह रहे हो, वो चुन के वहां पहुंचाते हैं। 1/12 जो इसके सदस्य होते हैं उन्हें चुनते हैं कौन? टीचर्स, जो कि किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, कम से कम मिडिल स्कूल होना चाहिए, और वो करीब करीब 3 साल से पढ़ा रहे हो। और 1/3 बंदों को चुनते हैं ये एमएलए उस राज्य के। देखो जरा, एमएलए के पास बहुत कम है, तो इतने सारे तरीके से विधान परिषद में पहुंचे जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। हाँ, अब कुछ बच गए तो उनको राज्यपाल कर देते हैं। अभी राज्यपाल किसको मनोनीत करते हैं वहां पे? देखिए, राज्यपाल जिनको मनोनीत करते हैं या तो वो बंदे साहित्य की फील्ड में महारत हासिल कर चुके हो उस राज्य में, या तो वो सहकारी आंदोलन में हो, या तो वो ज्ञान में बहुत आगे हो, या तो वो किसी कला में बहुत आगे हो, या तो वो समाज सेवा में किसी में आगे हो भाई। और अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो आपको मालूम है चुनाव नहीं, तो आप ये दोनों ही ऑप्शन हटा दो। अब सिर्फ राज्यपाल का बचा हुआ है जो कि मनोनीत कर सकते हैं। अब बात है कि हमारे उद्धव ठाकरे जी के पास इनमें से क्या चीज है भैया? उनके पास कौन सी कला है? अब कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जी के पास जो चीज है उसे वो उन्हें वो कला में रख रहे हैं, है ना, उनको कह रहे हैं कि उनके पास कला। अब आप बोलेंगे उनमें कौन सी कला है? भैया, ये माना गया था कि वो कार्टून वगैरह जो है बनाते थे, काफी अच्छा बनाते थे, है ना, तो उस कार्टून को लेकर के ध्यान में रखते हुए उन्हें कला की फील्ड में रखा जा रहा है। और कला में अगर वो आ गए हैं तो फिर राज्यपाल जो है ना कला का आदमी घोषित करते हुए यहाँ विधान परिषद में मनोनीत कर देंगे। और जैसे ही वो इसमें मनोनीत हो जाएंगे तो आपको मालूम है कि उनकी सदस्यता शो हो जाएगी और वो मुख्यमंत्री पद पर बने रह जाएंगे।
ये बात क्लियर हुई दोस्तों। अब देखना ये कि आगे और क्या होता है। अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।